हेलो 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 पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो हेलो सर, सुसाइड कर लिया सर। किसने? कहां से बोल रहे हो? सर 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 मेरी गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया सर। सर आप प्लीज जल्दी आ जाइए। एड्रेस बोलो। सर रोज अपार्टमेंट। फुल एड्रेस। सर 1801 रोज अपार्टमेंट, अंधेरी। एक खूबसूरत रिश्ता अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया। नुपुर और सागर बहुत जल्द शादी के बंधन में बनने वाले थे, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। वो नुपुर जो एक पल भी सागर के बिना रह नहीं पाती थी, एक दिन अचानक उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसने आत्महत्या कर ली। एक ऐसा अंत जो कई सवाल छोड़ गया। आखिर साथ रहने वाले नुपुर और सागर की जिंदगी में ऐसा क्या हो गया था जिसने नुपुर को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया और सागर को टीवी सीरियल के हीरो से न्यूज हेडलाइंस का किरदार बना दिया। रोहन जल्दी से दूध खत्म करो। चलो चलो। क्या रोहन तुम्हारा रोज का यही है? अगर स्कूल की बस छूट गई ना मैं छोड़ने नहीं आऊंगी। चलो चलो जल्दी से पकड़ो ये। पुलिस का कहना है आप भी क्या? चाय ठंडी हो रही है, हर वक्त टीवी। सागर कौल का हाथ है। नुपुर की मौत ने टीवी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है, क्योंकि बहुत जल्द दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले थे। फिलहाल सागर कौल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इतना समझाया था मैंने तुम्हारे भाई को कि फिल्म लाइन में मत जाओ, लेकिन नहीं, उसे तो हीरो बनने का शौक था ना, बन गया हीरो। अब भुगतो। अरे मर्डर किया उसने, मर्डर। उसने कुछ नहीं किया, अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। भाई है मेरा। ये सब तुम्हारे शय का नतीजा है, नहीं तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम्हारा भाई होता अब भी ऐसे कहते हो। The number you're trying to reach is not available. अभी मुंबई जाना होगा। रूपाली मेरा ऑफिस है और रोहन का स्कूल। रोहन मेरे साथ जाएगा। रोहन और मैं नहीं जाएंगे। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ। पच्चीस जुलाई 2010 रूपाली ने अपनी जिंदगी में पहली बार एक ऐसा कदम उठाया जो उसके पति को मंजूर नहीं था। कश्मीर में एक साधारण सी जिंदगी बिताने वाली रूपाली अकेले मुंबई के लिए निकल पड़ी। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब ख्याल शायद उसके जहन में आए भी नहीं। उसका तो अब बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह अपने भाई को इस मुसीबत से बाहर निकालना। अरे उसने अपनी जिंदगी बर्बाद किया सो किया, उसने हमारी सोसाइटी का नाम भी खराब कर दिया। पुलिस को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मैडम गलत फहमी तो हमें हो गई थी, वरना हम एक्टर को घर देते नहीं है। वो जितने नौटंकी नाटक बाहर करते हैं उससे ज्यादा तो घर में करते थे। सर झगड़े किस घर में नहीं होते? मैडम झगड़े होते हैं, पर झगड़े में कोई किसी का खून नहीं कर देता ना। अच्छा आप ये बताइए कि सागर को लेकर कहाँ गए? आजाद नगर पुलिस चौकी में लेकर गए जी उनको। सर वो 3 घंटे से बैठे हैं यहाँ पर। मेरा भाई से मिलने दीजिए प्लीज। वेट करने का। सर प्लीज सर मिलने दीजिए सर, 2 मिनट के लिए सर। क्या नाम है तेरे भाई का? सागर, टीवी पर आता है। अच्छा वो एक्टर जब से आया है एक्टिंग ही कर रहा है। ये मुंबई है मैडम, यहाँ पानी भी फ्री में नहीं मिलता है। सर प्लीज मिलने दीजिए, बहुत दूर से आई हूँ, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज सर। वो जिंदा है?
हाँ जिंदा है। मिला दे। आइए मैडम। हेलो। हीरो। सागर, बेनी, बेनी, कैसे ये सब क्या? इन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानती हूँ, तूने मुझे भी नहीं बताया। हाँ, बेनी, इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, इन लोगों ने मुझे यहाँ बंद कर दिया। किसी से बात नहीं करने देते, फोन नहीं करने देते, बस दिन रात मुझे मारते रहते। केस को खत्म करने के लिए पैसे मांगते। तेरी सर की कसम खा के कसम, मैंने कुछ नहीं किया। तू बोलना ही नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ तू ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। पर सागर, मुझे बता, हुआ क्या? हाँ, तू तो हमेशा कहता था कि तेरे और नुपुर के बीच में सब कुछ बहुत बढ़िया है, तुम दोनों खुश थे ना साथ में। फिर ये सब क्या हुआ? हाँ? बोल। सब कुछ ठीक ही था बेनी, लेकिन फिर एक दिन थैंक यू। Congratulations Thank you for a so new much. show. थैंक यू। आया भाई आपके कास्टिंग डायरेक्टर, हमें भी तो मिलवा उनसे। श्योर, जब चाहो तब। चले। या श्योर, बाय। Hey, Natasha. Congratulations your engagement. Thank you so much. Gorgeous लग रहे हो तुम लोग एक साथ। क्या खुशबू नजर लगा रही हो हम दोनों पर। Drink for you? Yeah, sure. Okay. एक सॉफ्ट ड्रिंक और मेरा स्मॉल। थैंक यू। नताशा, क्यों? अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं लगा तो चले जाती हूँ, जैसे तुम चले गए थे। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब इतनी सी तो इंडस्ट्री है, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही ना। नजर फिरा के चले जाओ, या दोस्तों की खुशी में शामिल हो जाओ। Natasha, we are not friends anymore. Just your engagement. Cheers. Thanks. Nupur, this is. Hi, Natasha. Hi. So you're the lucky one. I must tell you, you look gorgeous tonight. Thank you. And congratulations. Thank you. By the way, I must tell you कि सागर ने मुझसे ब्रेकअप करके बहुत ही अच्छा किया। You know, you guys look made for each other couple. By the way, meet my boyfriend, Jude. Hi. Jude, he's Sagar. Hey Jude. Hi, Sagar. My friend. Nice meeting you. Same here. And Nupur, his fiance. Hi. Nice meeting you. Same here. Nupur, you know what? मेरी casting director, he is just searching for a lead. Why don't you send your pictures? Yeah. नुपुर, देर हो रही है, चलें क्या? बस एक मिनट ना सागर, प्लीज उन्हें मेरा नंबर दे देना ना, प्लीज। राइट डाउन माय नंबर। श्योर, इट्स 98254। अब चलें? मैंने मिस कॉल दी है। या, आई गॉट इट। ओके। हे, सागर की कोई वीकनेस जाननी हो ना, कॉल मी एनी टाइम। श्योर, थैंक्स, बाय। हे, बाय। Bye. Nice meeting you. या, सेम हियर। See you. Bye bye. See you. Bye bye. अरे नताशा स्वीट है यार, तुम खामखा उसकी बुराई कर रहे थे। अच्छा, 2 मिनट में सब पता चल गया तुम? हाँ, वो हम दोनों को साथ में देखकर कितना खुश थे। एक्ट्रेस है वो तो हम भी है ना यार, सिर्फ कैमरे के सामने, वो रियल लाइफ में एक्टिंग करती है। क्या सागर? लिसन नुपुर, मैं एक बात जानता हूँ, नताशा मेरा पास्ट ही है और मैं नहीं चाहता कि मेरी पास्ट की कोई भी छाया मेरे प्रेजेंट पे पड़े। सागर, बच्चों जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो तुम? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना, बट अब दोस्त तो रह सकती है ना। यार, हम दोनों को नताशा से कोई मतलब नहीं रखना।
एंड ऑफ डिस्कशन, गॉट इट? फाइन। अरे यार नुपुर, कम ऑन यार, क्या कर रही है? नुपुर ने मेरी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया। फिनी वो बहुत भोली थी। कोई उससे जरा से प्यार से बात कर लेना तो बस वो उसी की हो जाती थी। इसी बात का फायदा उस नताशा ने उठाया। धीरे धीरे वो रोज मिलने लगे, कभी शॉपिंग के लिए, कभी जिम में। नुपुर जानती थी कि ये सब मुझे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नताशा ने पता नहीं उसे क्या बोला था कि वो बदलती चली गई। और आखिर में उसे मुझसे ज्यादा विश्वास उस नताशा पर होने लगा। हेलो सागर, मुझे देर हो जाएगी, शॉपिंग जा रही हूँ। अच्छा, किसके साथ? नताशा के साथ। यार नुपुर, मैंने तुम्हें मना किया था ना। मैंने कभी मना किया तुम्हें किसके साथ जाना किसके साथ नहीं? यार नुपुर, तुम अच्छी तरह जानती हो ये बात अलग है। बात ये है कि मैं अपने फ्रेंड्स चूज नहीं कर सकती हूँ, है ना? यार तुमसे तो ना बात करनी ही बेकार है। नताशा ना बिल्कुल ठीक बोलती है कि तुम्हें हमेशा अपनी बात सही लगती है। नुपुर, जहां नताशा और नुपुर के बीच दोस्ती बढ़ रही थी, वहीं नुपुर और सागर के बीच नजदीकियां कम होने लगी। नताशा सागर के इनसिक्योर नेचर को अच्छी तरह जानती थी और उसने इस बात का नुपुर और सागर के रिश्ते में कड़वाहट भरने के लिए खूब फायदा उठाया। नुपुर अपने और सागर के बीच की हर छोटी बड़ी बात नताशा को बताने लगी थी, इस बात से बेखबर कि उसने नताशा का जो दोस्ती का हाथ थामा था, वही हाथ धीरे धीरे उसके और सागर के रिश्ते का दम घोंट रहा है। हाय, I'll call you back. कौन है? किससे बात कर रही हो? कोई नहीं। कैसा रहा शूट तुम्हारा? नुपुर, यार तुम्हें कितनी बार मना करना पड़ेगा? तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? Why don't you understand यार? सागर, तुम बेवजह बात को बढ़ा रहे हो यार। She is just a friend यार। तुम बदल रही हो नुपुर, और वो तुम्हें बदल रही है। और जहां मैं खड़ा हूं ना, वहां से मैं ये साफ देख सकता हूं। और जहां मैं खड़ी हूं ना सागर, वहां से मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि तुम बेवजह इनसिक्योर हो रहे हो। इनसिक्योर? अरे बेवकूफ हो तुम, और वो तुम्हें बना रही है। सच में नताशा सही कहती है, बेवकूफ हूं मैं। अरे गो टू हेल यार। यू गो टू हेल सागर। नुपुर, मारो, रुक गए, मारो ना मुझे, हिट में मारो ना। सही बोला था नताशा ने। नताशा सही कहती है, बेवकूफ हूं मैं। ओह माय गॉड, मिस्टर सागर पॉल को आज हमारी याद कैसे आई? क्या लोगे, चाय या कॉफी? मेहमान नवाजी कराने नहीं आया हूं। तो फिर क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? नताशा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूं। मेरी जिंदगी में दरार डालने की कोशिश मत करो, बहुत प्यार से समझा रहा हूं मैं तुम्हें। मजाक मत करो। हाँ, इसी प्यार को लात मार के गए थे तुम। क्योंकि तुम उस लायक ही नहीं हो नताशा। तुम्हारे लिए कोई कुछ भी कर लेना, तुम कभी खुश नहीं रह सकती, और ना ही कभी किसी को खुश देख सकती हो। जानते हो ना, तो फिर क्यों आए हो? नताशा, हमारी लाइफ से दूर रहो, जस्ट स्टे अवे यार। वरना लिसन, तुमसे जो हो पाए ना कर लो। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगी। प्लीज लीव। हाय। हाय। चलें? किसकी गाड़ी है? मेरी। I mean हमारी यार। क्या हुआ, पसंद नहीं आई क्या? नहीं, अच्छी है। पर क्या? सागर, इतनी महंगी गाड़ी लेने से पहले तुमने मुझे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा?
अरे कम ऑन यार नुपुर, तुम्हें तो सरप्राइजेस पसंद थे यार। सागर सरप्राइजेस पसंद है, शौक नहीं। ये पैसा हम हमारे शादी के लिए यूज कर सकते थे। अरे यार तो कमा लेंगे यार, आ जाएगा पैसा। कहाँ से आएगा पैसा? यार नुपुर, तुम मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करो प्लीज। क्योंकि तुम बड़ों जैसा बिहेव नहीं करते हो सागर। रेंट से लेके बिल सब मैं पे करती हूँ और तुम अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए इतनी महंगी गाड़ी लेकर आ गए। नताशा ना बिल्कुल ठीक कहती है, तुम कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते। शट अप यार। तू चिंता मत कर, हाँ मैं तुझे बहुत जल्दी यहाँ से निकालूंगी। बिल्कुल डरना नहीं, हाँ सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता नहीं करना। भाई बहन का रिश्ता चाहे कितनी भी नोक झोंक से भरा क्यों ना हो, लेकिन जब वक्त आता है वो हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। रूपाली ने भी अपने भाई को मुसीबत में देखकर उसका साथ देने की ठान ली थी। एक छोटे से शहर में पली बड़ी होने के बावजूद वो अपने भाई को बेगुनाह साबित करने के लिए मुंबई चली आई। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि जिस सफर पर वो चल निकली है वो कितना लंबा और मुश्किलों भरा होगा। सर 2 मिनट सुन लीजिए। हाँ हाँ बैठो। अब बोलो क्या है? सर वो मुझे ना भाई की बेल करानी। अरे अरे मैडम, ये क्या है? बेल ऐसे नहीं मिलती, कोई बनिए की दुकान नहीं है ये। वकील चाहिए होता है, कानूनी कार्रवाई होती है। एक अच्छा वकील ढूंढिए। पर मैं तो यहाँ किसी वकील को नहीं जानती। आप ही किसी का नंबर दे दीजिए प्लीज। ये लीजिए, इनसे मिल लीजिए। थैंक यू सर। देखिए मैडम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपके भाई को कुछ नहीं होने देंगे हम। पर क्या करें, एक्टर का मामला है ना, मीडिया और पब्लिक सबकी नजर है उस पे। थोड़े पैसे लगेंगे उसके। कितने? मेरी फीस 1 लाख और कुछ कागजों के। 1 लाख? जी कुछ कम नहीं होगा? अरे मैडम, भाई की जिंदगी का सवाल है। 1 लाख रुपया कोई बहुत ज्यादा नहीं ले रहा हूं, ये बहुत कम है। जी ठीक है, बस आप जल्दी से जल्दी सागर की जमानत करा दीजिए। बहुत मारते हैं उसे। देखिए मैडम, परेशान मत होइए, कल सुबह ही हम लोग बेल के लिए अपील करेंगे। थैंक यू। हेलो। मिल ली उससे? हाँ मिली, बहुत मारा था उसे। किसने कहा था उससे ये सब करने के लिए? प्लीज संजय, फिर से शुरू मत करो। अच्छा ये बताओ, रोहन कैसा है? कैसे रहेगा, दिन भर रो रहा था। तुम ये सब बकवास छोड़ो और घर चली आओ। बकवास? संजय ये बकवास नहीं है, मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। सागर को तो मैं छुड़वा के आऊंगी। जैसा तुम ठीक समझो। संजय वो कुछ पैसे चाहिए थे, वकील की फीस देनी है। कितने? 1 लाख। 1 लाख? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं दिन
रात हड्डियां गलाकर कमाता हूँ और वो पैसा भी तुम्हारे भाई के घटिया हरकतों पर पर्दा डालने के लिए बर्बाद कर दूं? संजय, मेरा भाई बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है, समझे? फंस तो हम लोग गए हैं रूपाली, कोर्ट चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मीडिया ने तो ये कह दिया है ना कि वो कातिल है। बस हमारी इज्जत तो गई। तो अब उस इज्जत को बचाने के लिए भी हमारे पास एक ही तरीका है कि हम सागर को बचाएं। संजय प्लीज, मेहरबानी करके थोड़ा सा पैसा डाल प्लीज। ठीक है, मैं देखता हूँ। देखिए, आपका भाई तो मानता ही नहीं। हम आपको भी वही ऑफर दे रहे हैं जो हमने उसको दिया था। ऑफर? हाँ, 15 लाख दे दीजिए, हम केस रफा दफा कर देते हैं। 15 लाख? वकील के पैसे देने के बाद कुछ नहीं बचा है मेरे पास। अरे मैडम, 15 लाख नहीं है तो 10 लाख में हो जाएगा। छोटी सी तो रकम है। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, कहां से लाएंगे इतना पैसा? देखिए, आपकी समस्त स्थिति को समझने के बाद 5 लाख, अब उससे कम मत करिएगा। और वैसे भी अपने भाई के लिए एक छोटी सी रकम तो आप खर्च कर ही सकती हैं। नहीं है मेरे पास। अब नहीं है तो हमारे पास कहां से समय है? लेकिन सर, वो ज्वेलर वाले केस का क्या हुआ? बस 2-1 दिन में हो जाएगा, काम पूरा होगा। हेलो संजय, संजय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहे हैं और मैं सागर को। प्लीज प्लीज मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मेरे भाई को बचा लो प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे मैं कहां से लाऊंगा 5 लाख रुपए? और तुम्हारे उस नालायक भाई के लिए मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। तुम एक काम करो, कल का टिकट बनवाओ और वापस चली आओ, समझी? मैं सागर को कुछ नहीं होने दूंगी। हालात के चलते रूपाली ने अपने भाई को बचाने के लिए पुलिस को पैसे देने तक का मन बना लिया था, लेकिन उसके पति ने उसकी मदद करने से साफ पल्ला झाड़ लिया। अपने भाई की हालत और बेबसी से लाचार रूपाली को अब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। थोड़ा सब्र कीजिए रूपाली जी। आपने कहा था 1 हफ्ते में बेल मिल जाएगी, 1 महीना होने को आया है वकील साहब। मेरा भाई जेल में है, मैं कैसे सब्र करूं? देखिए, ये कानूनी दांवपेच है, थोड़ा वक्त तो लगता ही है। 1-2 हियरिंग और बस बाहर आ जाएगा। वो तो पुलिस वालों ने उसके खिलाफ इतना टाइट केस तैयार किया है, ना तो हमारे पास कोई ऐसा गवाह है और ना कोई सबूत। थोड़ा सा टाइम दिए मुझे, मैं कुछ करता हूं। तो रूपाली जी, वो हमारा कुछ खर्चा डॉक्यूमेंटेशंस का बाहर हमारे सेक्रेटरी को जमा करा दी। जी। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। आपको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं? सोसाइटी मेंबर नहीं चाहते हैं कि सागर या उसका कोई भी रिलेटिव इस सोसाइटी में रहे। प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप तो जानते ही हैं कि पहले से कितनी मुसीबतों में हूं मैं। ये घर भी चला गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैडम आई एम सॉरी, आप देख लीजिए, आप 10 दिन का आपके पास समय है, आप देख लीजिए। सॉरी। प्लीज सर, सर सुनिए सर, प्लीज। मुसीबतें मानो रूपाली का पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। सागर की बेल एप्लीकेशन 2 महीनों में 3 बार खारिज हो चुकी थी और हर बार वकील के नए बहानों और कहानियों से अब रूपाली परेशान हो गई थी। उसे वो घर छोड़कर छोटे घर में शिफ्ट होना पड़ा। अपने भाई को बचाने के लिए रूपाली हर संभव प्रयास कर रही थी। तुम बोलो, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा? बेकार की बातें मत करो।
नताशा, प्लीज मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरे भाई को छुड़ाने में मेरी मदद करो। क्यों क्यों मदद करूं मैं उसकी? कि तुम दोनों कभी साथ थे। साथ है नहीं। मुझे तो खुद पे घिन आती है कि हाउ कुड आई एवर लव दिस काइंड ऑफ अ मैन। अच्छा, क्या किया है उसने? सिर्फ यही ना कि किसी और के साथ खुशी ढूंढी उसने, बस। लिसन, ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ और ना ही तुम। ओके, सो प्लीज मेरा वक्त जाया मत करो। प्लीज गो अवे फ्रॉम मी। नताशा, तुमने जो कुछ भी किया है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। संजय, आप? मम्मी, रोहन, मेरा बच्चा, इससे हो आप? हो अच्छा मिस किया मम्मी को? किया। मेरा बेटा। तुम कल ही हमारे साथ वापस चल रही हो, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और आपको भी तो अभी तक समझ में नहीं आया कि मेरे भाई को मेरी जरूरत है। रोहन को? मुझे? हमें जरूरत नहीं है। और याद रखना रूपाली, तुम अपने खूनी भाई को बचाने के चक्कर में बाकी के रिश्तों को खत्म न कर लो। मुसीबत में जब अपने ही आपका हाथ छोड़ दें तो इंसान पूरी तरह से बिखर जाता है। केस की बढ़ती तारीखें और परिवार से बढ़ती दूरी दोनों ही रूपाली को अंदर से कमजोर कर रहे थे। अपने पति के होते हुए भी उसे ये लड़ाई अकेले लड़नी पड़ रही थी। संजय उसे बस एक छोटी सी रकम पकड़ाकर अपने बच्चों के साथ वापस लौट गया। लेकिन जहां सबने रूपाली का साथ छोड़ दिया, वहीं उसके हौसले ने उसका बखूबी साथ निभाया। रूपाली जी, तारीख और बढ़ गई है 2 महीने के लिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब है। 1 साल हो गया है वकील साहब, और अब तक आपने मेरे भाई को बेल तक नहीं दिलवाई है। 2 महीने पहले कहा था आज की डेट, और आज 2 महीने बाद की डेट बता रहे हैं। कभी जज बीमार हो जाते हैं तो कभी लॉयर्स बिजी हो जाते हैं। कोई समझ क्यों नहीं रहा है? पिछले 1 साल से मेरा बेकसूर भाई उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है। क्या करे रूपाली जी, सिस्टम ही ऐसा है। हेलो ऑफिसर, वो बहुत गुस्से में थी, संभाल लीजिएगा आप। मैं रिद्धिमा सेठ, इनकी नई लॉयर, और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डुप्लीकेट कॉपी की अर्जी लीजिए। मैडम आप तो बड़ी फास्ट है। टाइम तो लगेगा ही मैडम। कितना टाइम? अब वकील साहब आपको क्या समझाएं, पूरी मुंबई में नुपुर एक तो है नहीं। अब आप ये देखिए, सरकारी काम है, समय तो लगेगा ही। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, रूपाली 1 मिनट। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करते हैं। चलो चलो। रिद्धिमा जी, आप मुझे रोका क्यों? देखो रूपाली, जैसे कानून को मिसयूज करने के हजारों लूप होल्स हैं, वैसे ही उसे मजबूत करने के कुछ टूल्स भी होते हैं, जैसे आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब हम उसी की मदद लेंगे। क्या मैडम, रोज रोज चक्कर लगाने से ही रिपोर्ट नहीं बन जाती है? बोला ना,
सिस्टम में गड़बड़ है, बाद में आने का। जाओ अभी यहाँ से। सही कहा आपने, प्रॉब्लम तो हमारे सिस्टम में ही है। तभी तो एक मासूम के जेल में सड़ने से भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। रूपाली, फर्क पड़ेगा भी कैसे जब तक इन जैसे सरकारी लोग किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के बजाय सिस्टम का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ते रहेंगे। मैडम, मुझ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मेरे भी ऊपर लोग बैठे हुए हैं, मैं तो एक छोटा सा बाबू हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जब तक इस सिस्टम में आप जैसे लोग होंगे ना, उनसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर, आपका सिस्टम भी हमने देख लिया और अपना वक्त भी बर्बाद कर लिया। थोड़ा बहुत कानून तो मैं भी जानती हूँ, अपने तरीके से हम रिपोर्ट तो निकलवा ही लेंगे। शुक्रिया। नुपुर से आपका संबंध कैसा था? सर, पहले पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। तो फिर? सर, हमारी ये खुशी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नताशा से बर्दाश्त नहीं हुई। सर, उसने नुपुर के साथ दोस्ती का झूठा नाटक करके उसके मन में मेरे लिए नफरत पैदा कर दी। सर, नुपुर बहुत भोली थी और इसी बात का फायदा उठाया इस नताशा ने। सर, इसके बाद तो नुपुर हर छोटी छोटी बात का इशू बनाने लगी थी और हम दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दो अजनबियों की तरह रहने लगे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब नुपुर की मौत हुई तो आप दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे? जी। और तुम दोनों के झगड़े वायलेंट हुआ करते थे? जी। और उस रात भी ऐसा ही वायलेंट झगड़ा हुआ था और तुमने तैश में आकर नुपुर का कत्ल कर दिया? लॉर्ड, ये क्या करेंगे? ये सच नहीं है। तो सच क्या है? क्या हुआ था उस रात? सर, उस रात भी हमारा झगड़ा हुआ था। यार, तंग हो गया हूं मैं इस रोज रोज की चिक-चिक से। अरे, लोग घर आते हैं सुकून के लिए, लड़ने के लिए नहीं। नुपुर, तुम डिसाइड कर लो, या तो तुम्हारी लाइफ में मैं रहूंगा या वो नताशा। ठीक है, यही तुम्हारा जवाब है ना? तो मैं जा रहा हूं। नताशा ना सही बोलती है तुम्हारे बारे में, पता है सागर? तुम सिर्फ लोगों को यूज करना ही थ्रो करना जानते हो। नताशा, 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 पागल हो गई हो क्या? अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा उस नताशा पे है ना, तो रहो ना उसी के साथ। वैसे भी तुम एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हो। सागर, सागर ये क्या कर रहे हो तुम? सागर, ये क्या कर रहे हो तुम? सागर, हो क्या गया तुम्हें? ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? सागर, क्या कर रहे हो तुम? सागर, तुम कहाँ जा रहे हो? सागर, बताओ तो सही, तुम कहाँ जा रहे हो? सागर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। You know ना, I love you. Please ना बेबी, ऐसे मत करो। सागर, I won't be able to live without you. सागर, please stop ना, please सागर। सागर, please। Just stop it यार। अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा उस नताशा पे है ना, तो रहो ना उसी के साथ। नुपुर, यार, आई एम बैक। नुपुर, नुपुर, यार, आई एम सॉरी यार। यार, गलती हो गई यार, प्लीज यार, ओपन द डोर यार। बेबी, प्लीज ओपन द डोर। तेरा फेवरेट जूस लेके आओ यार। अरे यार, खोलना यार। यार, बोलो ना सॉरी यार।
यार एटलीस्ट पिक अप योर फोन। नुपुर कहानी को बिलीवेबल बनाना आपको बहुत अच्छे से आता है। एक्टर जो ठहरे। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। अब मैं अदालत में एक अहम गवाह को पेश करना चाहूंगी। पेश कीजिए। धन्यवाद। और वो है सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड। तो आप उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद थे? जी। क्या सागर ने आपसे गेट खुलवाया था? और अगर वो बाहर गया तो कब तक लौटा था? जी सागर सर जो है कि 12:30 बजे के लगभग में आके गेट खुलवाए और फिर वो गए तो सुबह आए करीब 6 बजे। और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि उस रात मौत रात के 2 बजे के आसपास हो गई थी, यानी कि सागर वहां मौजूद नहीं था। योर विटनेस प्लीज। जब सागर ने आपसे गेट खोलने को कहा तो क्या तुम उस समय सोए थे? जी सर सोए। और उनके जाने के बाद भी तुम सोए थे? तो माय लॉर्ड ऐसा हो सकता है कि सागर बाद में वापस आया हो और ये कत्ल उसी ने कर दिया हो, क्योंकि घर की चाबी या तो सागर के पास थी या सिर्फ नुपुर के पास थी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो स्पेकुलेशन से नहीं, ठोस सबूतों और गवाहों से चलती है वकील साहब। अब मैं नताशा जी से चंद सवालात करना चाहूंगी। पूछिए। नताशा जी, आप अपनी और नुपुर की दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी कोई खास दोस्ती नहीं थी, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते थे। एक इंडस्ट्री में है, एक ही जिम में, that's it। और एक ही फोन लाइन पे घंटों बातें करते थे। But it doesn't prove that नताशा ने नुपुर का कत्ल किया है। But it does prove कि नताशा नुपुर के साथ घंटों बातें करती थी और अभी वो झूठ बोल रही हैं। पर क्यों? जाहिर है कुछ छुपा रही हैं, क्योंकि आप सागर की एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं और इनके रिश्ते एक कड़वाहट के साथ खत्म हुए थे, जबकि बहुत अच्छी तरह से जानती है कि सागर को पसंद नहीं था कि नुपुर इनके साथ बात करे, फिर भी ये उसे फोन करती थी। नुपुर मुझे कॉल किया करती थी। आप अब भी झूठ बोल रही हैं। माय लॉर्ड, ये नुपुर की फोन कॉल्स की डिटेल्स हैं, जिसमें अक्सर सारी कॉल्स नताशा जी के फोन से हुई हैं। I object, my lord. Objection overruled. थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, यह है नुपुर की मेडिकल रिपोर्ट्स, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो क्रॉनिकली डिप्रेस थी। जरा गौर किया जाए, ऐसे हालातों में अगर कोई उसे भड़काए उस इंसान के खिलाफ जिसे वो बेहद प्यार करती थी, जाहिर है वो शख्स उसे मौत की तरफ धकेल रहा है। क्या कहेंगी आप? कोई जवाब नहीं। इन्हीं रोज की मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते हुए नुपुर ने सुसाइड किया। माय लॉर्ड, ये कत्ल का केस है, लेकिन मैं उसी मुद्दे की तरफ आ रही हूँ माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, यह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। अगर मौत गला घोटने से की गई हो तो गले पे यू मार्क का निशान होना चाहिए, और अगर वही मौत फांसी से लटक कर हुई हो तो गले पे वी मार्क का निशान होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि नुपुर के गले पे वी मार्क का निशान था। That's all। सारे सबूतों और गवाहों के मद्देनजर ये अदालत मानती है कि मिस नुपुर ने आत्महत्या किया है, इसलिए सागर कौल को बाइज्जत बरी किया जाता है। केस को मिसलीड करने के लिए यह अदालत मिस नताशा के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को दबाने और मिस्टर सागर कौल से पैसे मांगने के जुर्म में यह अदालत इंस्पेक्टर मालगांवकर और हवलदार पिंगले के खिलाफ जांच के आदेश देती है, और जब तक जांच चल रही है
तब तक इन दोनों को सस्पेंड किया जाता है। द कोर्ट इज एडजर्न। सागर, सागर, मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। नताशा, हम दोनों जानते हैं कि नुपुर के सुसाइड के लिए कौन जिम्मेदार है। कोर्ट ने भले ही तुम्हें सजा दे दी हो, पर इस गुनाह की कोई सजा नहीं है। तुम कभी खुश नहीं रहोगी, कभी नहीं। रूपाली, संजय, मुझे तुम पे गर्व है। आई एम सॉरी सागर, मैंने तुम्हें गलत समझा। पूरे 2 साल लग गए रूपाली को यह साबित करने में कि उसके भाई ने अपनी प्रेमिका की हत्या नहीं की थी। लेकिन रूपाली और सागर को इन मुश्किल हालात से गुजरना ही नहीं पड़ता अगर इस मामले में पुलिस अधिकारियों ने अपना काम ईमानदारी से किया होता। लेकिन लोगों का लालच उन्हें भ्रष्टाचार के कीचड़ में ऐसा फांसता है कि उन्हें दूसरों के दर्द तकलीफ दिखाई ही नहीं देते। और यह भ्रष्टाचार हमारी कानून व्यवस्था को अंदर तक खोखला कर देता है और सागर जैसे न जाने कितने बेगुनाहों को जेल की चारदीवारी में कैद कर देता है। हमारी कोशिश है उन लोगों को हौसला देने की जो कुछ ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं। हम उनसे यह कहना चाहते हैं कि रात चाहे कितनी भी अंधियारी क्यों ना हो, हर रात की सुबह जरूर होती है। जरूरत है तो बस उस उजाले तक पहुंचने के लिए आपके कदम उठाने की। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। जल्दी फिर मुलाकात होगी जुर्म और जीत की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।